हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पे। तो फ्रेंड, अगर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के बेस पे। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने जनरल साइंस की बात करी है, बट मैं अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की भी बना रहा हूँ 1500 क्वेश्चंस की। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट लिस्ट में जाके जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो। तो उसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो लेटेस्ट जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो, और पैटर्न जो पैटर्न एग्जामिनर फॉलो कर रहा है उनको भी लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभी, जो जो जितने भी आप इंडिया में मैंगोस हैं उनको राइपनिंग राइपिंग मतलब पकाने के लिए कौन सा गैस यूज़ की जाती है। बात राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की नहीं है। अगर आप कभी भी याद रखना कि अगर किसी भी फ्रूट्स की बात कर ली ने कि उसको पकाना है तो आप कौन से केमिकल की बात करोगे, तो वो है इथाइलिन। ये क्या करते हैं, ये फ्यूम्स छोड़ती हैं, गैस छोड़ती हैं, जिससे जितने भी मैंगोज हैं या फिर दूसरे फ्रूट्स हैं वो सारे पक जाते हैं। उसके बाद है जो वुड अल्कोहल होता है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है मीथेनॉल। इलेक्ट्रॉन किसने किए थे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जे जे थॉमसन ने। उसके बाद है जो आर्गोन गैस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होती हैं। सबसे पहले जो गैस है सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद है ऑक्सीजन। उसके बाद है आर्गोन। और उसके बाद है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रेशो आपको याद रखनी पड़ेगी कि परसेंटेज कितनी कितनी परसेंटेज सबकी है। तो आर्गोन जो है वो 0.9% है। नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन 20% है। आर्गोन 0.9, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके 0.4 है। उसके साथ साथ एक जो बक्साइट है वो है एल्युमिनियम का ओर है, और जिसका फॉर्मूला है Al2O3 + 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। उसके बाद है एक चीफ और है एल्युमिनियम का, जिसको क्रायोलाइट भी बोला जाता है, ये याद रखोगे। और एक चीज़ याद रखोगे कि जब भी आप एसिड प्लस बेस को मिला रहे हो, जब भी दोनों को, तो दोनों को मिलाने के बाद वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे वाटर प्लस सोल्ट। एक चीज़ ये याद रखोगे। और जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से इधर जाएंगे तो आपका एसिड आएगा, और 7 से इधर जाएंगे तो आपका बेस आएगा। जो बेस है वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इधर की तरफ चलोगे तो HCl सबसे ज़्यादा पीएच HCl का है। उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखोगे कि जो H2SO4 होता है उसको आप किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हो। ये आपने किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है। तो जब भी पानी एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो पानी और सॉल्ट बनेगा। उसके बाद है जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जो कूलेंट का काम करते हैं, कूलेंट मतलब ठंडा करने का जो काम करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं। या तो हम उसमें यूज़ करेंगे हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। लाइट वाटर, या फिर आप सोडियम मेटल का, तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन दे सकता है वो, और आप तीनों में से एक को सिलेक्ट करो, और आप देन आप यू हैव टू आंसर दिस। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले है जो इथाइलिन, जिसको हम फ्रूट्स वगैरह पकाने के लिए जो हम गैस का यूज़ करते हैं, वो क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। जब भी आप हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो किस में टूट जाएगा, वो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी मैं कोई फार्मूला दिखा रहा हूँ तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सोडियम कार्बोनेट का भी फार्मूला पूछ सकते हैं, N2OCO3। ठीक है। उसके बाद जो HCl होता है हमारा, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका म्यूरिक एटिक एसिड उसका दूसरा नाम है। उसके बाद जो मरकरी की जो ओर है उसको हम सिनाबार बोलते हैं। उसके बाद जो क्लोरीन गैस होती है उसको हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ करते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमारी यहाँ धरती का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। चारों गैस का आप नाम याद रखोगे, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताओगे कि परसेंटेज कितनी कितनी है सबकी। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है इसको हम फेरोन्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे फ्रिज वगैरह में होती है, फ्रिज और एसी में होती है। ये क्या करती है, ऊपर जाके ये जाती है हमारे सौरमंडल में, जहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जाके जो हमारी ओजोन लेयर है O3 जिसको आप बोलते हो, उसको जाके ब्रेक कर देती है। अगर वो ब्रेक हो गई तो जो यूवी रेज आती हैं सन से यूवी रेज आती हैं हमारी वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, वो हमारी बॉडी पे आएंगी और हमें बहुत सारे अफेक्ट शो करेगी। तो ओजोन लेयर को, मतलब आपकी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कर क्या रही है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, और वो ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और एक चीज़ है, ओजोन का लेयर का फॉर्मूला क्या है, O3, और इसको क्या किससे नापते हैं,
डीबी डॉप्सन यूनिट, ध्यान रखना डीबी से आप यूनिट है जिससे आप जो ओजोन लेयर है उसकी मोटाई को, उसकी जो थिकनेस है परत की, उसको मेज़र करते हैं। उसके बाद जो सल्फ़र है एक नॉन मेटल है जो एलोट्रॉफी है इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ नॉन मेटल ऐसी भी हैं जो एलोट्रॉफी कार्बन के साथ साथ दिखा रहे हैं, जैसे फोस्फोर्स है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये नॉन मेटल्स हैं जो एलोट्रॉपी शो कर रही हैं कार्बन के साथ साथ, मतलब अकेली कार्बन नहीं है। और उसके बाद है जो लाइमस्टोन है, ये एक और है जो किससे जुड़ा है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको बोला है फॉर्मूले आपको सबको याद होने चाहिए। और जो लाइमस्टोन होता है जो कहाँ से मिल रहा है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिल रहा है। ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये हमारे जो सीमेंट की इंडस्ट्री है तो उसमें यूज़ किया जाता है ताकि जो उसको स्ट्रेंथ मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जितने भी एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या कॉमन है, उसके अंदर सबके अंदर क्या कॉमन है, हाइड्रोजनस एलिमेंट सारे के सारे जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड CO और जब भी आप हाइड्रोजन को मिलाओगे, दोनों को इकट्ठा कर दोगे, एक चीज़ बच्चों याद रखना कि जो हमारा HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, बायो का एक क्वेश्चन आता है, और उसकी जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब होता है जो चिपकने की पावर होती है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिर जाके वो जाके ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक वाटर गैस बनाते हैं या फिर सिंथेटिक गैस बनता है जिसको सिग्नस बोलते हैं। उसके बाद है जो LPG हम यूज़ करते हैं उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। फॉर्मूला आप याद करोगे C3H8 और C4H10। उसके बाद जो जियोन है, जियोन को हम मेडिकल साइंस में यूज़ करते हैं, वो जर्नल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है सुन्न करने के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जब आपकी मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया जाए, नॉन मेटल दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, आपका मेटलॉइड बनेगा या फिर आपका सेमी मेटल बनता है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जिसका मैंने फॉर्मूला पिछली स्लाइड में बता दिया है आपको, तो उसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और जिसका फॉर्मूला NaHCO3 है। आप फॉर्मूलेज याद रखोगे, केमिस्ट्री में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ है पानी के अंदर हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जब आप कपड़े वगैरह धोगे उसके अंदर तो उसमें जो मैल वगैरह होती है वो धुलेगी नहीं अच्छे से। तो अगर हार्ड है पानी, तो की बात कर रहा हूँ मैं, तो पानी हार्ड क्यों होता है, तो आप बोलोगे क्योंकि उसके अंदर या तो क्लोराइड है या नाइट्रेट्स हैं या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, इन वजह से पानी में हार्डनेस हो सकती है। उसके साथ साथ है जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम कॉमर्शियली अगर हम बोलते जाए बाजार में तो उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ है अगर आप पानी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है तो कौन सा केमिकल हम यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो स्मेल है निकाल जाए, तो आप क्लोरीन को याद रखोगे। और जो बॉक्साइट है वो किसका प्राइमरी ओर है, वो है आपके एल्युमिनियम का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला है एंथ्रासाइट एक हार्ड कोयल है। हार्ड कोयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज है वो 85 से 95% है, तो ये सबसे हार्ड कोल है। उसके बाद है जो कोल गैस है वो बनती कैसे है, मतलब वो बनती है विद एब्सेंस ऑफ हेयर। और ये बनती कैसे है मैं वो बता देता हूँ। CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये बनती है हमारी, क्या बनती है, कोल गैस, और एब्सेंस ऑफ एयर होता है सारा का। उसके बाद है एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो ये अगर मैं कार्बन ले रहा हूँ और नीचे एक मैं कार्बन को दिखा रहा हूँ ये, और ऊपर इसका मास दिखाता हूँ, तो नीचे क्या होता है, ये तो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जिसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं ये चेक किया जाता है। और जो मास नंबर उसका डबल होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का पता किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर यहाँ पे मास नंबर आ गया कि मास नंबर, यहाँ पे मास लिखा आ गया, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को कंसिडर करोगे। उसके साथ साथ है जो एल्युमिनियम है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है अर्थ के ऊपर, वो 8% है। जो सिलिकॉन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। और जो सबसे ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन है वो तो है 46%, ठीक है। जो सिलिकॉन है वो है हमारी 28%। जो एल्युमिनियम है वो है हमारी 8.2%। और जो आयरन है हमारा वो है 5.6%। ये भी आप थोड़ा सा आइडिया रखना ताकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए। तो जो फिनोल है उसको हम कार्बोलिक एसिड बोल सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ लेदर सोप।
लेदर सोप क्या होता है, ये तब बनता है जब सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपके पानी के साथ और ट्रैप कर लेते हैं एयर बबल्स। तो सोलर सोल्यूशन क्या करते हैं, इसमें सोप सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है ताकि हम चेक कर सके हार्डनेस ऑफ वाटर को, ठीक है। उसके बाद है बर्निंग प्राइड्स। बर्निंग प्राइड्स को हम ना फोल्स गोल्ड भी बोलते हैं, जो कि बना होता है आयरन और सल्फर से। तो उसको आयरन प्राइड भी बोलते हैं क्योंकि ये बनता है सल्फर और आपका आयरन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस से और आपका फेरिक ऑक्साइड से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है वो पूछा है जियोन जो है वो एक इनर्ट गैस है, जो क्या करती है, बहुत सबसे ज़्यादा कंपाउंड यही बनाती है, जियोन, ठीक है। उसके बाद है जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं खेत वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा क्या एलिमेंट होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस वगैरह सबसे कम होता है। तो आप नाइट्रोजन को भी याद करोगे, फॉस्फोरस को भी याद करोगे, पोटाशियम को भी याद करोगे, बट नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। जो सन है उसके पास हमें पता है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आप हीलियम। तो सन के पास कौन सा है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले है हाइड्रोजन, दूसरा है उसके पास हीलियम। उसके बाद है ओस्मियम जो है वो सबसे हैवीएस्ट मेटल है पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल के तो छोड़ो आप, उसके साथ साथ अर्थ की और आपके यूनिवर्स की सबसे हैवीएस्ट मेटल आपकी ओस्मियम है। जब आर्सेनिक को ऐड करते हैं जर्मेनियम लैटिस से तो वो क्या बनाएगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाती है। और पायरोफॉस्फेरिक एसिड जो है उसको आप डाईफॉस्फेरिक एसिड भी बोलते हो, जो कि एक टेट्रा बेसिक है जिसका फॉर्मूला क्या है H4P2O7। और उसके बाद है जो आपके आर ए मिल्कन है, उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था। उसके बाद है जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनके अंदर कौन सी मेटल को यूज़ किया जाता है, तो उसमें टाइटेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लाइट वेट और सबसे मजबूत होती है। जो लाफिंग गैस है उसका नाम क्या है, लाफिंग गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O है। और ब्रोमाइन एक ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर। और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हैं, सबसे पहला ये है कि जो आपका मिथेनॉल है वो कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है डिस्टिलेशन ऑफ वुड को, जब आप डिस्टिलेशन ऑफ वुड भी बोल देते हैं, फिर वुड अल्कोहल भी बोल सकते हैं। मिथेनॉल को मैंने फर्स्ट स्लाइड में कराया आपको। उसका जो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं डेटॉल को जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे अच्छा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोरोजाइनोल, ये आप याद रखोगे। उसके बाद अगर आपको क्वालिटी पता करनी है पेट्रोल की तो उसका ऑक्टेन नंबर हम पद मेज़र करके उसकी क्वालिटी का पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ है जो वाइट पेंट होता है उसके अंदर कौन सा कॉमन केमिकल डाला जाता है, उसके अंदर डाला जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड। उसके बाद है जो एंटीमिनी है जिसका सिंबल SB है और जिसका एटॉमिक नंबर 51 है, ये आप याद रखोगे। और जो आयरन है उसके ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको ग्लाइवेनाइजेशन बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है। एक चीज़ और कि जब भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल, उन दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में क्या है एटम्स है, तो उसको बैलेंस बोलते हैं। तो क्या है बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है उसके जो अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, रिएक्टेंट साइड इज इक्वल एंड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी हमेशा, मतलब यहाँ पे भी अगर 10 एटम है तो 10 एटम इधर होने चाहिए, तो अब आपकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी, एटम्स का नंबर का इक्वल होना चाहिए आपका। उसके बाद है जब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस एक को एग्जिस्ट करते हैं तो उसको ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। और जो भी हम घंटियाँ वगैरह बनाते हैं जिसको बेल मेटल बोलते हैं, वो किससे बनती हैं, वो कॉपर से बनती हैं, 80% कॉपर होता है। और जो टीन होती है उसके अंदर वो 20% होती है। आई होप दिस यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।